जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो हमारे उन दोस्तों और उन बड़े भाइयों के लिए हैं जो जेटेट की तैयारी कर रहे थे या फिर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब आखिरकार जेटेट का जो फुल नोटिस जो है आ जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा। और चूँकि ये बहुत साल बाद कराया जा रहा है एक बार, तो एज लिमिट वगैरह क्या, क्षेत्रीय भाषा का जो प्रावधान है, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर आ गए हैं। क्योंकि 5 तारीख को जो है वो जेटेट का जो नियमावली है वो पूरा तरह से तैयार होके मतलब भेज दिया गया अभी, ताकि अगर इसमें कुछ संशोधन किया जाना है तो 7 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट करके उसमें मतलब संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ठीक है। तो मतलब लगभग जेटेट का सारा काम, सारा तैयारी इनके तरफ से हो चुका है। और अब आने वाले 1-2 महीने में शायद ये इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दें, ठीक है। तो जो जितने भी बड़े भाई लोग हैं, जो भी डे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है, ठीक है। तो जो पीडीएफ जो मिला है हम लोगों को, तो उस पीडीएफ को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसमें क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है, क्या योग्यता रहेगा आपका, ठीक है। क्लास 1 से 5 के लिए क्या है, 6 टू 8 के लिए क्या है, और जो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है वो कितना रहेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस बार इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो सबसे ये पहले रहा वो नियमावली जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ये दिनांक 5/6/2025 को इसको मतलब भेजा गया है, जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी जिला के, और उनसे मतलब 7 दिन के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अतएव उपरोक्त प्रारूप संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव ये सब उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये एक मतलब सुझाव के लिए इनको भेजा गया है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये क्या कहा गया कि यह जो नियमावली है इसका नाम क्या है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025। मतलब आखिरकार फाइनली ये 2025 में जो जेटेट हो लेने वाले हैं, जेटेट का एग्ज़ाम इनके द्वारा कराया जाने वाला है, ठीक है। तो और चलिए हम लोग नीचे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए वो हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, तो जेटेट जो है ये 2 स्तर पर मतलब 2 लेवल पर होगा। देखिए क्लास 1 टू 5 के लिए एक, और 6 टू 8 के लिए होता है, ठीक है। तो जो लोग डीएलएड वगैरह किए रहते हैं उनको 1 टू 5 के लिए वो अप्लाई करते हैं, और जो बीएड वगैरह किए हैं वो 6 टू 8 के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में यानी कक्षा 1 से लेके 5 के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, तथा प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, यानी वो जो आप डीएलएड हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको +2 होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए 2 वर्ष का, जो दिनांक 9/12/2007 या उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में शामिल है, ठीक है। तो 9/12/2007 के बाद जो आप किए हैं डीएलएड प्लस और +2, ठीक है। तो डीएलएड होना चाहिए आपका 9/12/2007 के बाद का, और जो आपके पास +2 होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए दिया गया है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 9/12/2007 के पूर्व, यानी 9/12/2007 के पूर्व अगर आप डीएलएड वगैरह किए हैं तो आपको 45 प्लस मतलब आप इंटर वगैरह किए हैं तो 45% में अगर इंटर किए हैं तो उसमें भी आपका चलेगा, ठीक है। और 2007 की अगर बात की हैं तो आपको 50% आपको चाहिए +2 में, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा, तो मतलब आपको +2 होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डीएलएड वगैरह होना चाहिए, मतलब इस तरह का जो कोर्स होता है डीएलएड टाइप का, ठीक है। देखिए अगला क्या है कि क्लास 6 से 8 के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि 2 लेवल पर होगा, आप 1 टू 5 क्लास के लिए अलग और 6 टू 8 के अलग, ठीक है। तो 6 टू 8 के लिए क्या चाहिए, देखिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से इसे जाना जाता है, मतलब जिसे हम लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास स्नातक होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अथवा में क्या लिखे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नाकोत्तर स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड, जो कि दिनांक 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास 50% अंकों के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, और मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। या फिर अगर आप 2011 से पूर्व में किए हैं तो आपके पास 45% अंकों के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। या तो नहीं इस कर तरह से पाएँगे देखिए तो अगर आप 1 टू 5 के लिए कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप +2 प्लस आपके पास अ, मतलब डीएलएड वगैरह होना चाहिए। और अगर आप 6 टू 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस
बीएड। ठीक है, तो गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का अ, विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 और उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो तथा +2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण, मतलब आपके पास साइंस होना चाहिए। अगर आप गणित और मैथ का टीचर बनना है आपको 6 to 8 के लिए, तो साइंस या मैथ होना चाहिए और प्लस उसी में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप सोशल साइंस के जो टीचर बनेंगे, यानी जो कॉमर्स लिए रहते हैं, आर्ट्स लिए रहते हैं, तो आपके पास आप अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए आपके पास सेम चीज़, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपका अपना सब्जेक्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ +2 में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो वाणिज्य या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर कला, मतलब आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले जो होते हैं, वो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। मतलब आप अगर सामाजिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें, तो आपका इंटर होना चाहिए आर्ट्स या कॉमर्स वगैरह से, और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप मैथ और साइंस के हैं, तो आप इंटर में आपको साइंस होना चाहिए या मैथ होना चाहिए, और साथ साथ आपका संबंधित विषय पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और भाषा वाले जो हैं, देखिए अगर भाषा शिक्षक अगर बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए भाषा शिक्षक क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, यानी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक यानी उत्तीर्ण आपके पास जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये भाषा में होना चाहिए। जो भाषा शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनको भाषा के साथ 3 वर्ष का ग्रेजुएशन उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास अपना सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स साइंस से हो या फिर कॉमर्स हो, या फिर किसी भाषा को लेकर आप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा परीक्षा का स्वरूप पे बात कर लेते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार होगा। तो क्लास 2 स्तर पर होता है, क्लास 1 से 5 और 6 to 8। तो 1 से 5 और 6 to 8 में क्या, देखिए 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए, पहला आपका रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी आपका जो सीडीपी रहता है। ठीक है, तो सीडीपी आपका रहेगा 30 नंबर का, और 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। भाषा एक, देखिए आपकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से किसी 2 भाषा सहायक आचार्य उर्दू के लिए और विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप अगर उर्दू के शिक्षक बन रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई एक भाषा आपका उर्दू होना चाहिए, बाकी कोई एक ले सकते हैं। और अगर उर्दू के आप नहीं हैं, तो आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, जो इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और 30 नंबर का। फिर अगर आप नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पर भाषा 2 का यहाँ पर मतलब व्यवस्था है कि इसमें क्या करना है आपको, क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर कोई भी एक भाषा आपको लेना है। ठीक है, तो आपका मतलब जो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें से किसी एक भाषा को आपको लेना होगा, और उस भाषा में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 नंबर का। ठीक है, मतलब इसमें से कोई 2 भाषा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से कोई 2 लेना है, और यहाँ पर भाषा 2 में आपको कोई एक भाषा लेना है, जो क्षेत्रीय भाषा होगा या फिर जनजातीय भाषा होगा। देखिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और ये जो आपका जिलावार रहेगा कि आप किस जिला से हैं, और उस जिला के हिसाब से आपको वहाँ का भाषा जो है चूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं की सूची इस प्रकार है। तो अगर आप रांची जिला से हैं, तो आप क्या ले सकते हैं, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बांग्ला। तो ये इन भाषाओं में से ही किसी एक भाषा का आपको लेना है, या तो आप जनजातीय भाषा लीजिए या फिर आप क्षेत्रीय भाषा लीजिए। ठीक है, अगर लोहरदगा से है, तो आपको कुड़ुक लेना है या फिर नागपुरी लेना है। गुमला से है, तो आपको कुड़ुक लेना है, खड़िया लेना है या फिर नागपुरी लेना है। तो इस तरह से आप अपना देखिए, जैसे सरायकेला है कि संथाली, मुंडारी हो, पंच परगनिया, उड़िया, बांग्ला या फिर कुर्मती, इसमें से आप देख लीजिए आप किस जिले से हैं, और आपके जिले के हिसाब से कौन सा भाषा आपके लिए, मतलब आपको कौन सा भाषा आपको लेना है। ठीक है, तो ये भाषा आपको जो है, इसमें 30 प्रश्न आपको मिलेगा और 30 नंबर का। ठीक है, तो ये इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भाषा के साथ सबको समस्या है, लेकिन
ये झारखंड के हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ के लोकल भाषा जो है उनको आनी चाहिए। और ये जो कि नीड भी रहती है, क्योंकि जब जो टीचर जब पढ़ाने जाते हैं तो उनको थोड़ा-सा कभी-कभी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप उस इलाका के, उस ज़िले के लोकल भाषा या फिर वहाँ के बोलचाल में जो भाषा, उससे आप परिचित नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भाषा वाला जो बात हो गया, भाषा 2 में जो आपको लेना है, तो आप या तो जनजातीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा को आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, वो भी अपने जिला के अनुसार, ठीक है? तो ये रहा आपका क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा। नेक्स्ट चलिए हम लोग फिर से वहीं पर आते हैं कि क्या रहेगा। तो ये देखिए, इसमें जैसे हम लोग बात की कि 6 टू 8 के लिए क्या है आपका, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 नंबर, भाषा 1 जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी इनमें से कोई 2 भाषा लेना है 30 नंबर। और फिर भाषा 2 में कोई जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, जिसको अभी हम लोग देख चुके हैं, उसमें 30 प्रश्न। और यदि आप गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपके पास क्या रहेगा, गणित और विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न, यानी टोटल इसमें 60, इधर 30 और इधर 30, ठीक है? तो 30, 30, 90, मतलब 3 इधर 90 और इधर आपका 60। तो टोटल आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है? सेम उसी तरह अगर आप सामाजिक विज्ञान यानी आर्ट्स कॉमर्स वाले जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, तो अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन रहे हैं तो आपको 50 नंबर आपका सामाजिक अध्ययन से रहेगा और 10 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा। और बाकी इधर जो 90 ये आपका सबके लिए सेम रहेगा, साइंस वालों के लिए भी और आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए भी, ठीक है? तो कुल टोटल 150 प्रश्न और टोटल 150 नंबर। और आपका जो 1 टू 5 के लिए, दोनों के लिए भी सेम रहेगा, मतलब टोटल 150 प्रश्न दोनों के लिए, 1 टू 5 के लिए भी और 6 से 10 के लिए, 6 से 8 के लिए भी, ठीक है? देखिए, प्राथमिक शिक्षा आपका समय जो रहेगा, प्राथमिक कक्षा के लिए 2 घंटा 30 मिनट और उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 2 घंटा 30, मतलब आपका जो एग्जाम होगा टोटल 2 घंटा 30 मिनट का ही रहेगा, चाहे आप 1 से 5 के लिए भर रहे हो या फिर 6 से 8 के लिए भर रहे हो। और अगर आप दृष्टिबाधित हैं या फिर दिव्यांग हैं तो उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ देखिए कि परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर होगी, यानी यानी आपका एमसीक्यू टाइप होगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई किसी प्रकार कोई ऋणात्मक अंक का गणना नहीं किया जाएगा, ठीक है? 1 से 5 देखिए, आपका सेम बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 प्रश्न, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा लेना है, आपको 30 नंबर रहेगा। भाषा 2 में आप जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में किसी एक भाषा का चयन करना है और इसमें आपको 30 नंबर रहेगा। अगर फिर आपका देखिए, गणित से आपका 30 नंबर और पर्यावरण से आपका 30 नंबर। तो ये इसमें सभी को एक ही तरह का, जैसे उसमें देखिए हम लोग गणित और विज्ञान के लिए या फिर सामाजिक विज्ञान के लिए अलग-अलग व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 1 टू 5 के लिए सब में सेम रहता है। तो टोटल 150 प्रश्न और टोटल 150 नंबर, ठीक है? आपका क्वालीफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, मतलब कितना आप नंबर लाएँगे तो कितना परसेंट लाएँगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई माने जाएँगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्णता या तो निम्नवत प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी आप अगर सामान्य वर्ग से हैं, जनरल हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी ईडब्ल्यूएस, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% अनिवार्य है। और ओबीसी 1, एनबीसी 1, बीसी 2, एसटी, एससी इनके लिए क्या होगा, 55%, ठीक है? तो आप दिव्यांग हैं, एसटी, एससी है, बीसी 1 है, बीसी 2 है, आपको लगभग मतलब कम से कम 55% अंक लाना होगा, तब जाके इस एग्ज़ाम को आप क्वालीफाई माने जाएँगे। और अगर आप जनरल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो आप आपको 60% लाना होगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे, ठीक है? तो ये देखिए, सिलेबस जो है दिया गया है 1 से 5 के लिए क्या है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शास्त्र में ये जो बिंदु हैं, हालाँकि मैं एक-एक करके पढ़ता जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए ये आपको पढ़ना है, देखिए, अधिगम शिक्षा शास्त्र में, भाषा में अगर आप क्या रहेगा, ग्रामर वाला जो पोर्शन रहेगा ये, अपठित गद्यांश वगैरह, शिक्षा शास्त्र आयाम, नीचे देखिए गणित के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, 1 टू 5 का ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? गणित के लिए ये जो पॉइंट दिए गए, टॉपिक दिए हैं। फिर गणित से संबंधित शिक्षा शास्त्र मुद्दा, पर्यावरण अध्ययन के लिए ये टॉपिक हैं और फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। और अगर आप 6 टू 8 हैं तो आपका सेम सीडीपी है, लेकिन थोड़ा-सा 1 टू 5 से थोड़ा-सा आपका टफ रहेगा। और ये देखिए अवधारणाएँ हैं, अधिगम शिक्षा शास्त्र, भाषा के लिए ये जो जो भी भाषा आप सिलेक्ट करेंगे उसमें संबंधित व्याकरण वगैरह। फिर शिक्षा शास्त्र आयाम उस भाषा से संबंधित। और गणित और विज्ञान के लिए देखिए, ये गणित का, सामान्य गणित का जो इसमें आपको पॉइंट दिया गया है, बीजगणित का, अंकगणित का, ज्यामिति का, फिर क्षेत्रमिति का, आपका आंकड़ों का प्रयोग, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे गणित से संबंधित। विज्ञान के लिए देखिए सामान्य विज्ञान, फिर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे विज्ञान से संबंधित।
सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए इतिहास के ये इन टॉपिकों से आपका क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। भूगोल के लिए ये देखिए, भूगोल के इतने सारे बिंदु दिए गए हैं। फिर सामाजिक और आंतरिक जीवन से संबंधित, फिर अर्थशास्त्र, ठीक है, और लास्ट में सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। तो इस तरह से आपका जो है सिलेबस जो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पीडीएफ 25 पेज का टोटल खत्म होता है। तो आई होप कि आप सभी को इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो जो हमारे बड़े भाई या मित्र जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आने वाले 1-2 महीनों में चांस है कि ये नोटिस निकाल दें और एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह करवा दें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई और नोटिस वगैरह अगर आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।